हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हो। आज क्लास 9th के मैथ के चैप्टर नंबर 6 जो सपोर्ट मटेरियल के बच्चों लाइन एंड एंगल, इसके क्वेश्चन नंबर 8 को डिस्कस कर लिखा। क्वेश्चन नंबर 8 में इन द गिवन फिगर बच्चों, फिगर क्या है गिवन है और लिखा ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन। ए बी क्या बच्चों स्ट्रेट लाइन है। ए बी क्या बच्चों स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन का मतलब होता है क्या, रैखिक युग्म गिवन है तो बताना है बच्चों ए प्लस बी का क्या होगा रिजल्ट बताना है। तो बच्चों आपको ध्यान रखना है एक पार्टिकुलर पॉइंट पे टोटल एंगल का जो सम होता है बच्चों एक लाइन में क्या होता है 180 होता है। उसी कंसेप्ट को क्या करेंगे यूज करेंगे। तो पार्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों जब भी डी बनता है तो टोटल एंगल का जो सम होता है 180। एक पार्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों जब भी एक सीधी लाइन में जितने सारे एंगल जो बनते हैं सभी एंगल का जो सम होता है बच्चों 180 होता है। जिसमें कौन कौन से एंगल है, ए इन्वॉल्व है, 90 इन्वॉल्व है, बी इन्वॉल्व है। तो लिखेंगे ए प्लस 90 प्लस बी इक्वल में 180 और रीजन लिखेंगे बच्चों लीनियर पेयर। क्या लिखेंगे लीनियर पेयर। हिंदी में वाले बच्चों के लिखेंगे रैखिक युग्म। तो यहाँ पूछा क्या बच्चों ए प्लस बी पूछा, तो ए प्लस बी और 90 बच्चों प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 180 माइनस का 90। तो ए प्लस बी 180 में से बच्चों 90 को माइनस करेंगे तो 90 आ गया। तो ए प्लस बी का जो रिजल्ट पूछा था कितना आ गया बच्चों 90 आ गया, जो कि ऑप्शन नंबर बच्चों बी में गिवन है। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 बच्चों गिवन है ए ओ सी एंगल जो गिवन बच्चों 50 डिग्री गिवन है। देन द वैल्यू ऑफ बी ओ डी बच्चों क्या पूछा हुआ है। तो फिगर बच्चों इसमें गिवन है, ये क्या है ऑप्शन सारे गिवन है। तो पहले रीड करेंगे बच्चों ए ओ सी जो गिवन है, ए ओ सी जो गिवन है बच्चों कितना है 50 डिग्री गिवन है और निकालना क्या है बी ओ डी। बी ओ डी मतलब ये एंगल क्या करना बच्चों फाइंड करना है। तो जब भी बच्चों दो लाइन आपस में जब इंटरसेक्ट करता है, ध्यान समझना, जब दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो ऊपर का एंगल नीचे का एंगल क्या होता है बच्चों बराबर होता है। तो अगर ये 50 है तो भी क्या बच्चों 50 हो जाएगा। इसका रीजन अगर पूछेगा तो बोलेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल और हिंदी में बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। आपको ध्यान रखना जब भी दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है तो ऊपर और नीचे का एंगल क्या होता है बराबर होता है और लेफ्ट का और राइट का एंगल क्या होता है बराबर होता है। तो यहाँ पे ऊपर का एंगल गिवन है ए ओ सी गिवन है क्वेश्चन के अंदर। अब बी ओ डी पूछा हुआ, बी ओ डी जो कि क्या हो जाएगा बच्चों इक्वल हो जाएगा किसके अकॉर्डिंग वर्टिकली अपोजिट एंगल के अकॉर्डिंग। तो लिखेंगे बी ओ डी इक्वल में हो जाएगा ए ओ सी। ए ओ सी क्या गिवन बच्चों 50 डिग्री गिवन है। रीजन अगर पूछेगा तो रीजन क्या लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट एंगल। क्या लिखेंगे बच्चों वर्टिकली अपोजिट एंगल, हिंदी में बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण। क्या बोलेंगे बच्चों शीर्षाभिमुख कोण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों ए। पूछा क्या था बी ओ डी, तो बी ओ डी एंगल कितना रहा 50 डिग्री जो कि ऑप्शन नंबर क्या है ए में गिवन है। तो 9 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में बच्चों गिवन है इफ टू पैरेलल लाइंस आर इंटरसेक्टेड बाय ट्रांसवर्सल लाइन द इंटीरियर एंगल ऑफ द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्सल। इसका मीनिंग समझाते हैं बच्चों क्या बोलना चाह रहा है। अब बच्चों क्या है ऑप्शन गिवन है, बोलना चाह रहे हैं कि दो लाइन बच्चों पैरेलल है, दो लाइन क्या है पैरेलल है और उसके बाद एक ट्रांसवर्सल लाइन है। दो लाइन बच्चों पैरेलल है, एक ट्रांसवर्सल अगर लाइन है तो दोनों का सेम साइड का जो एंगल का जो सम होता है बच्चों 180 होता है। दोनों का सेम साइड का जो एंगल होता है 180 और दो एंगल का जो सम बच्चों 180 होता है उसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। क्या बोलते हैं सप्लीमेंट्री और हिंदी में बोलते हैं बच्चों समपूरक। हिंदी में क्या बोलते हैं समपूरक। जब भी बच्चों दो एंगल क्या रहता है पैरेलल रहता है, हिंदी में बोलते हैं समांतर। तो सेम साइड का जो एंगल का जो सम होता है वह होता है 180। तो किस दो एंगल का जो सम होता है बच्चों 180 होता है, सप्लीमेंट्री एंगल होता है। इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी जो कि सप्लीमेंट्री एंगल है, हिंदी में बोलेगा बच्चों संपूरक कोण। क्वेश्चन नंबर 11 बच्चों गिवन है इन द फिगर एल पैरेलल बच्चों पैरेलल का मतलब समांतर होता है, एल पैरेलल टू एम है तो बताना बच्चों एक्स का रिजल्ट क्या होगा। एक फिगर गिवन बच्चों एल और एम जो लाइन क्या पैरेलल है तो बताना बच्चों एक्स का रिजल्ट क्या होगा। जब भी बच्चों लाइन अगर पैरेलल रहता है, पैरेलल रहने के बाद सेम साइड का रहता है तो सेम साइड का जो जोड़ होता है बच्चों एडिशन होता है क्या होता है 180 होता है। क्योंकि लाइन के राइट साइड ये भी क्या है राइट साइड होता है, राइट का जो एडिशन होता है बच्चों 180 होता है। एक्स प्लस 70 इक्वल में 180 और रीजन लिखे हो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। क्या लेंगे सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स, सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्स। अगर बच्चों अल्टरनेट रहता तो क्या हो जाता है इक्वल हो जाता, लेकिन यहाँ पे सेम साइड है तो सेम साइड का जो सम होता है 180 होता है। हिंदी बोलते हैं बच्चों तिर्यक रेखा, हिंदी में क्या बोलेंगे तिर्यक रेखा। प्लस 70 है तो उधर जाकर क्या हो जाए माइनस, तो यहाँ पर हो जाएगा 180 माइनस 70। जब माइनस करेंगे तो एक्स का जो रिजल्ट आएगा 110 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों डी, जो कि डी ऑप्शन में बच्चों 110 गिवन है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों वह डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 में बच्चों गिवन है 3 पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट एट डैश टाइम्स। 3 पैरेलल लाइन बच्चों पहला पैरेलल लाइन
दूसरा पैरेलल लाइन और तीसरा पैरेलल लाइन। तो ध्यान रखना जो पैरेलल लाइन जो समांतर लाइन होता है बच्चों एक बार भी कट नहीं करता। तो यहाँ पे पूछा हुआ 3 लाइन्स, पहला लाइन, दूसरा लाइन, तीसरा लाइन। अगर बच्चों पैरेलल है तो इंटरसेक्ट कितने बार करेगा, तो एक बार भी कट नहीं करेगा, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 0। आपको ध्यान रखना जब भी समांतर लाइन जब दिया रहता है तो एक बार भी कट नहीं करेगा, क्योंकि समांतर लाइन का डेफिनेशन ही होता है बच्चों कभी भी कट न करे। 3 लाइन हो या 4 लाइन हो, कितना भी लाइन हो, कभी भी ध्यान रखना बच्चों पैरेलल लाइन्स एक दूसरे को कट नहीं करता, इसीलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा बच्चों 0, जो कि ऑप्शन नंबर डी में गिवन है। क्वेश्चन नंबर 13 में बच्चों गिवन है इफ वन एंगल ऑफ लीनियर पेयर इज एक्यूट एंगल। लीनियर पेयर क्या होता है बच्चों, दो एंगल का जो सम होता है 180 होता है। एक सीधी लाइन में बच्चों पार्टिकुलर पॉइंट में जो एंगल का जो सम होता है वह क्या होता है, लीनियर पेयर में बच्चों 180 होता है। तो बोलना चाह रहा है कि इसमें एक एंगल क्या है बच्चों, एक एंगल क्या है, एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट न्यून कोण बोलते हैं, एक्यूट एंगल को हिंदी में बोलते हैं न्यून कोण। तो एक एंगल अगर न्यून कोण है तो बताना कि अदर एंगल क्या होगा बच्चों। दोनों एंगल का सम क्या होता है 180 होता है। तो 180 में बच्चों एक एंगल क्या एक्यूट एंगल है 90 से कम है। एक एंगल अगर 90 से कम है, लेस देन 90 है, तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 से ज़्यादा होगा, तभी दोनों का सम क्या हो जाएगा 180 होगा। ध्यान रखना चाहिए जब भी लीनियर पेयर का कंसेप्ट रहेगा एक एंगल क्या रहेगा 90 से कम रहेगा, तो दूसरा एंगल क्या होगा 90 से ज़्यादा रहेगा। तो ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ऐसा एंगल जो 90 से ज़्यादा होता है 180 से क्या होता है छोटा होता है। और ऑब्ट्यूज एंगल को हिंदी में बोलते हैं बच्चों, हिंदी बोलते हैं अधिक को। करेक्ट आंसर हो जाएगा वह क्या हो जाएगा बी होगा। तो 13 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 में बच्चों गिवन है इन ए गिवन फिगर देन द वैल्यू ऑफ वाई। वाई का रिजल्ट क्या करना बच्चों बताना। फिगर क्या है गिवन है, इसमें क्या बताना बच्चों वाई का रिजल्ट क्या होगा। पार्टिकुलर पॉइंट में बच्चों आपको ध्यान रखना जब भी डी बनता है पार्टिकुलर पॉइंट से, जब भी डी बनता है तो उस डी के अंदर जितने सारे जो एंगल आता है सभी एंगल का जो सम होता है बच्चों 180 होता है। और उसका रीजन क्या बताते हैं बच्चों लीनियर पेयर। तो पार्टिकुलर पॉइंट बच्चों डी बनना, पार्टिकुलर पॉइंट पर डी बनना, इस डी के अंदर 3 एंगल है, तीनों एंगल का जो सम होगा बच्चों 180 हो जाए। पहला एंगल हो जाएगा 5y, दूसरा एंगल हो जाएगा बच्चों 2y और तीसरा एंगल हो जाएगा 3y इक्वल में 180। और रीजन बताएंगे लीनियर पेयर, हिंदी में बोलते हैं रैखिक। तो ऐड करेंगे 5 2 7 7 3 10, कितना हो जाएगा बच्चों 10y हो जाएगा। कितना जब तीनों को ऐड करेंगे तो 10y इक्वल में हो जाएगा 180। यहाँ से y का जो रिजल्ट निकालेंगे 180/10 से डिवाइड करेंगे तो 18 डिग्री आ जाएगा। क्या आएगा 18 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों 18 डिग्री। 7 को डिस्कस करेंगे जो पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 27 बच्चों गिवन है, लिखा हुआ इन ए गिवन फिगर। बच्चों यहाँ पे फिगर क्या है इस क्वेश्चन का गिवन है और लिखा हुआ POQ इज ए स्ट्रेट लाइन। POQ क्या बच्चों स्ट्रेट लाइन है जो कि यहाँ पे गिवन है। OM एंड ON आर 2 रेज। OM बच्चों पहला ये रे है, दूसरा क्या है ON रे है। एडजेसेंट एंगल सो फॉर्म बाय कंजुगेटिव नंबर। कंजुगेटिव नंबर का मतलब लगातार नंबर होता है। तो बताना उसमें क्या फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स का क्या रिजल्ट क्या करना है बताना है। तो आपको ध्यान से पार्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों जब भी डी बनता है तो हम लोग एक स्ट्रेट लाइन में लीनियर पेयर वाला कंसेप्ट क्या करते हैं यूज करते हैं। एक पार्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों जितने एंगल बनेंगे सभी एंगल का जो जोड़ होगा, लेकिन ध्यान रखना एक सीधी लाइन होना चाहिए। सीधी लाइन का मतलब स्ट्रेट लाइन होगा, तब सभी एंगल को एडिशन जो होगा बच्चों 180 के बराबर होगा। रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर। तो उसी कंसेप्ट को बच्चों यहाँ पे यूज करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे एक्स का रिजल्ट फाइंड करेंगे। तो पहला एंगल क्या है बच्चों एक्स है, और जो दूसरा एंगल है बच्चों x+1 है, और जो तीसरा एंगल बच्चों x+2 इक्वल में 180। और इसको बोलेंगे लीनियर पेयर और इंग्लिश में हिंदी बोलते हैं बच्चों रैखिक युग्म। x कितना बार 1 2 3, x कितना बार बच्चों 3 बार, तो लिखेंगे 3x। और नंबर कितना बार बच्चों 2 बार यहाँ पे 1 बार यहाँ पे, तो नंबर कितना भी हो जाएगा बच्चों नंबर भी 3 बार हो जाएगा। 2 बार यहाँ पे 1 बार यहाँ पे, और इक्वल में कितना है 180। और +3 है तो उधर जाकर क्या हो जाएगा बच्चों -3 हो जाते हैं। लिखेंगे 3x इक्वल में 180 -3। तो 3x इक्वल में हो जाएगा, जब माइनस करेंगे 180 में से 3 को माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा 177। और यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो बच्चों उधर जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाता है। x का जो रिजल्ट होगा 177 डिवाइडेड बाई 3। तो कटिंग करेंगे बच्चों तो कितने में कट जाएगा 3 5 जा 15, अब बचेगा कैरी बच्चों 2 बचेगा, तो 2 और 7 27 और 3 के टर्न 27 9 नंबर पर आएगा बच्चों 59 डिग्री आएगा। एक्स का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 59 डिग्री। तो क्वेश्चन नंबर बच्चों 27 का जो करेक्ट आंसर आ रहा है बच्चों एक्स का जो रिजल्ट पूछा हुआ था 59 डिग्री। अगर बच्चों क्वेश्चन नंबर 27 को समझ में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। क्वेश्चन नंबर 28 में बच्चों गिवन है, क्वेश्चन नंबर 28 में गिवन है इफ़ एक्स एंड वाई आर लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब होता है बच्चों एक स्ट्रेट लाइन होता है, एंड ट्वाइस ऑफ एक्स
इज 30 डिग्री लेस देन वाई, तो बताना बच्चों वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई क्या होगा। लीनियर पेयर का मतलब होता है बच्चों एक सीधी रेखा। क्या होता है सीधी रेखा? सीधी रेखा में जब भी एंगल होता है बच्चों एक पार्टिकुलर पॉइंट पे जैसे डी बनता है तो पार्टिकुलर पॉइंट के अंदर जितने सारे एंगल आता है सभी एंगल का जो जोड़ होता है कितना होता है 180 डिग्री होता है। तो पहला जो इक्वेशन बनेगा बच्चों एक्स प्लस वाई इक्वल में 180। क्वेश्चन के अंदर भी बोला बच्चों लीनियर पेयर, तो रीजन लिखेंगे लीनियर पेयर, हिंदी में बोलते हैं बच्चों रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं हिंदी में? रैखिक युग्म। दूसरा जो कंडीशन जो दिया बच्चों ट्वाइस ऑफ एक्स दिया। क्या है? ट्वाइस ऑफ एक्स इज 30 डिग्री और 30 डिग्री लेस देन वाई। 30 डिग्री लेस मतलब कम होता है, बोलना है ट्वाइस ऑफ एक्स बच्चों, ट्वाइस ऑफ एक्स कर दिए और 30 डिग्री लेस देन वाई, वाई से कितना कम बच्चों 30 डिग्री क्या है कम है। उसके बाद क्या करेंगे बच्चों यहाँ पे रीअरेंज करेंगे, प्लस है तो क्या हो जाएगा बच्चों इधर आकर माइनस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, 2x माइनस वाई इक्वल है माइनस का 30। इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। इन दोनों को क्या करेंगे बच्चों ऐड कर देंगे। पहला इक्वेशन क्या बच्चों x प्लस वाई इक्वल में 180 डिग्री है और दूसरा जो इक्वेशन निकाले बच्चों 2x माइनस वाई इक्वल में माइनस का 30 डिग्री। पहला इक्वेशन है और ये दूसरा इक्वेशन है। दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे ऐड कर देंगे। ऐड करने से क्या प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मानेंगे, तो 2 में 1 को ऐड करेंगे तो 3x बेसिकली ऐड कर दी बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड को। यहाँ पे प्लस में यहाँ पे माइनस है, प्लस माइनस क्या होगा माइनस होगा। 180 में से 30 को माइनस करेंगे तो 150 डिग्री आएगा। तो यहाँ x का रिजल्ट होगा 150/3, जब कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 50 डिग्री। तो x का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 50 डिग्री। उसके बाद क्या करेंगे x का रिजल्ट किसी भी समीकरण में रख देंगे। तो लिखेंगे फर्स्ट में रख रहा है तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ पे है बच्चों x प्लस वाई इक्वल में 180 है और x के जगह पे क्या यूज करना बच्चों 50 यूज करेंगे। तो 50 प्लस वाई इक्वल में हो जाएगा 180, तो यहाँ y इक्वल में हो जाएगा 180 माइनस का 50, तो माइनस करेंगे तो जो रिजल्ट आएगा बच्चों y इक्वल में आ जाएगा 130 डिग्री। तो यहाँ पे x और y पूछा था बच्चों, तो x का जो रिजल्ट निकाल लिए, x का जो रिजल्ट निकल गया 50 डिग्री और y का जो रिजल्ट है बच्चों 130 डिग्री। अगर बच्चों क्वेश्चन नंबर 28 को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हुआ है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अब हम लोग स्टार्ट करें बच्चों क्वेश्चन नंबर 29 को डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर बच्चों 29 में गिवन है वन ऑफ द एंगल ऑफ पेयर ऑफ सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है बच्चों? दो एंगल का जो सम होता है क्या होता है 180 होता है। तो फर्स्ट एंगल मान लेंगे बच्चों x मान लेंगे, लिखेंगे लेट फर्स्ट एंगल इज x। हिंदी में बोलेंगे बच्चों माना कि पहला जो कोण है क्या है x है और जो सेकेंड एंगल बच्चों क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं। सेकेंड जो एंगल है बच्चों इसको क्या मान लेते हैं y मान लेते हैं और हिंदी वाले बच्चों के लिए दूसरा जो कोण हो जाएगा वह y हो जाएगा। और सप्लीमेंट्री का मतलब होता है बच्चों समपूरक कोण। हिंदी में क्या बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल को इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं बच्चों समपूरक कोण। समपूरक कोण क्या होता है बच्चों? दो कोणों का जो एडिशन होता है क्या होता है 180 होता है। तो x प्लस वाई इक्वल में 180। जब भी बच्चों सप्लीमेंट्री एंगल रहेगा तो आपको समझना दो एंगल का जो सम होगा 180 होगा। आगे लिखा है इसमें एक एंगल दूसरे एंगल से कितना ज़्यादा बच्चों? दो ज़्यादा। एक एंगल दूसरे एंगल से मान लो पहला एंगल x है और दूसरा एंगल क्या है y, कितना ज़्यादा बच्चों? दो ज़्यादा। तो यहाँ पे प्लस का 2 कर देंगे। अगर मोर बोलेगा तो ऐड करेंगे, लेस बोलता तो बच्चों माइनस करते। इसको पहला इक्वेशन है प्लस है तो इधर आकर जब माइनस होगा तो यहाँ पे x और प्लस है तो इधर आकर माइनस होगा y इक्वल में 2। इस इक्वेशन के नेमिंग करते बच्चों 2 कर देते हैं। अभी दोनों इक्वेशन को क्या कर देंगे बच्चों? सॉल्व करेंगे। पहला इक्वेशन क्या है? x प्लस वाई इक्वल में 180 डिग्री है, दूसरा है x माइनस वाई इक्वल में 2 है। पहला इक्वेशन है, दूसरा इक्वेशन है। डायरेक्ट क्या करना आपको? ऐड करना। ऐड करने से बच्चों यहाँ पे माइनस का y, यहाँ पे प्लस का y क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 1 मानेंगे। ऐड करेंगे 1 1 कितना हो जाएगा? 2x हो। क्या हो जाएगा? 2x होगा। उसी तरीके से इन दोनों को ऐड करेंगे। 180 में 2 को ऐड करेंगे तो 182 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 182 हो जाएगा। उसके बाद 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई तो डिवाइड हो जाएगा। इधर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा? 91 डिग्री है। तो एक्स का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 91 डिग्री है। एक्स का रिजल्ट किसी एक में रखेंगे बच्चों तो हम फर्स्ट में रखते हैं। तो लिखेंगे पुटिंग द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन फर्स्ट। तो एक्स प्लस वाई इक्वल में क्या है? 180 है
और x का रिजल्ट कितना निकाले बच्चों 91 निकाले, तो 91 पुट करेंगे प्लस वाई इक्वल में 180 हो जाएगा। प्लस वाई है इधर 91 प्लस में उधर जाकर तो -1 हो जाता है, 180 माइनस का 91, 10 में से गया तो 9 हो जाएगा और उसके बाद कैरी लेंगे तो 17, 17 में से 9 आ गया तो बच्चों 81 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 81। जब 17 में से 9 को माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो यहाँ से जो y का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 89 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है 89। तो यहाँ पे लिखेंगे x का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 91 डिग्री आ गया, जबकि y का जो रिजल्ट आएगा बच्चों 89 डिग्री आ गया। अगर बच्चों समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। क्वेश्चन नंबर 30 में बच्चों गिवन है, एक क्वेश्चन पेपर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, इंपॉर्टेंट मार्क करें। क्वेश्चन में गिवन है इन ए गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू स्ट्रेट लाइन। बच्चों फिगर गिवन है जिसमें ए बी और क्या है सी डी स्ट्रेट लाइन है। दिखा देते बच्चों, ए बी यहाँ पे पहला स्ट्रेट लाइन है, दूसरा स्ट्रेट लाइन क्या है सी डी है। और आगे लिखा इंटरसेक्टिंग एट ए ओ, जो इंटरसेक्ट कर रहा है बच्चों, दोनों जो लाइन है इंटरसेक्ट किस पे कर रहा है ओ पे कर रहा है। ओ पी इज ए रे, ओ पी क्या बच्चों एक रे है। मेजर ऑफ क्या करना बच्चों ए ओ डी निकालना, पहले क्या निकालना ए ओ डी। तो रीड कर लेते कौन सा एंगल बच्चों ए ओ डी, ये एंगल क्या करना बच्चों फाइंड करना है, एंगल फाइंड करना है। आगे लिखा हुआ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, आगे दूसरा पार्ट में क्या निकालना एक्स निकालना है। तो जब भी बच्चों आपको ध्यान रखना है कि एक सीधी लाइन होता है तो हमेशा क्या यूज करते हैं बच्चों स्ट्रेट लाइन यूज करते हैं। एंगल कौन सा निकालना ए ओ डी, तो यहाँ से एक बच्चों डी बन रहा है, क्या बन रहा है यहाँ पे डी बन रहा है कि स्ट्रेट लाइन बन रहा है। स्ट्रेट लाइन में कितने एंगल आ रहा है बच्चों 2 एंगल आ रहा है। पहला एंगल आ रहा है ए ओ डी या दूसरा एंगल क्या आ रहा है बच्चों 40 डिग्री आ रहा है। कितना आ रहा है 40 डिग्री। उसी कंसेप्ट को यूज करना आपको, बस ध्यान रखना किसी तरह का स्ट्रेट लाइन होता है, स्ट्रेट लाइन में पार्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों जो एंगल मेजर करते हैं तो टोटल जो एंगल का जो सम होता है 180 होता है। तो यहाँ पे पहला एंगल बच्चों ए ओ डी, कौन सा स्ट्रेट लाइन यूज करे बच्चों ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, कौन सा स्ट्रेट लाइन यूज करे ए बी वाले को यूज करे। तो लिखेंगे ए बी इज ए स्ट्रेट लाइन, हिंदी बोलेंगे बच्चों ए बी का एक सीधी लाइन है। इसमें कौन कौन सा एंगल है बच्चों, पहला एंगल ए ओ डी और दूसरा एंगल क्या इसमें 40 है, इक्वल में हो जाएगा 180 डिग्री। और रीजन लिख देंगे बच्चों लीनियर पेयर, क्या लिखेंगे लीनियर पेयर। और 40 प्लस में तो उधर जाकर तो माइनस होता है, ए ओ डी इक्वल में हो जाएगा 180 डिग्री माइनस का 40, तो इक्वल में हो जाएगा 140 डिग्री। तो पहला पार्ट निकल गया बच्चों ए ओ डी पूछा था, जो कि रिजल्ट आ गया बच्चों 140 डिग्री। दूसरे पार्ट में बच्चों पूछा हुआ है एक्स का रिजल्ट पूछा हो, तो एक्स का रिजल्ट के लिए बच्चों इस स्ट्रेट लाइन का यूज कर लेते हैं। ये भी क्या है कि स्ट्रेट लाइन बनना है, सी डी वाले भी क्या बनना है बच्चों कि स्ट्रेट लाइन बनना है। आप ध्यान से खाली देखिए सी डी जो लाइन है इसमें भी क्या है पार्टिकुलर पॉइंट पे बच्चों डी बन रहा है, लेकिन इसमें कितने एंगल है एक एंगल 2 एंगल और 3 एंगल। आप ध्यान समझे यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा है, पार्टिकुलर पॉइंट है बच्चों इसमें 3 एंगल, पहला एंगल दूसरा एंगल और तीसरा एंगल। लेकिन इसमें जो स्ट्रेट लाइन यूज करेंगे बच्चों सी डी स्ट्रेट लाइन, देखिए सी डी स्ट्रेट लाइन, सी डी स्ट्रेट लाइन। और हिंदी में बोलेगा बच्चों एक सीधी रेखा। इसमें कितने एंगल है बच्चों सी डी वाले में जो एंगल बन रहा है वह 3 एंगल बन रहा है। पहला एंगल 40 है, दूसरा x + 5 है, तीसरा क्या 3x + 7 है। तो पहला एंगल बच्चों 40 डिग्री है, दूसरा क्या है x + 5 है और तीसरा एंगल है 3x + 7 है, इक्वल में 180 डिग्री। रीजन लिखेंगे बच्चों लीनियर पेयर, क्या लिखेंगे लीनियर पेयर। और बस सिंप्लीफाई करना, सिंप्लीफाई करके क्या करना बच्चों x का रिजल्ट क्या करना फाइंड करना है। तो नंबर क्या है 40 और 5 45, 45 में 7 को जोड़ेंगे तो 52 है। कितना आएगा बच्चों 52 आएगा। और x कितना 3 यहाँ पे है 1 यहाँ पे, तो टोटल x कितना बच्चों 4 बार है, इक्वल में हो जाएगा 180 डिग्री। और 52 प्लस में तो उधर जाकर क्या हो जाएगा माइनस हो, तो लिखेंगे 4x इक्वल में 180 डिग्री माइनस का 52 डिग्री। तो 4x जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 0 में से 2 नहीं जाएगा तो कैरी लेंगे, तो कैरी लेंगे 17 हो जाएगा। 0 यहाँ 10 में से 2 गया तो 8 हो जाएगा, और 17 में से 5 गया तो बच्चों 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो माइनस करने का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 128 आ रहा है। एक्स का जो रिजल्ट होगा 128 डिवाइडेड बाई 4, तो कटिंग करेंगे तो रिजल्ट आएगा बच्चों 32 डिग्री। कितना आएगा 32 डिग्री। तो यहाँ से जो एक्स का जो रिजल्ट आ रहा है बच्चों 32 डिग्री आ रहा है। कितना 32 डिग्री। अगर बच्चों क्वेश्चन नंबर 30 को समझने में किसी भी प्रकार का डाउट हो रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। एक क्वेश्चन बच्चों पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बचे हुए क्वेश्चन को बच्चों नेक्स्ट पार्ट में लेकर आएंगे। अगर बच्चों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट और सब्सक्राइब करना चैनल को ना भूलें। आप लोग का कमेंट ही बच्चों हम लोग को मोटिवेट करता है वीडियो बनाने के लिए, साथ साथ दोस्तों के साथ शेयर करना भी ना भूलें। थैंक